रुस्तम, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यही है जो मैं क्या आपको पहले भी बताया था कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के आवाज़ को तबाह किया है। ये पंजाब प्रांत में था, इसे तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका पूरा फुल फॉर्म AWACS, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अगर तबाह किया है तो क्या असर पड़ेगा, बख्शी साहब बताएंगे। सिस्टम एक बड़ा जहाज होता है IL-76 जैसा 4 इंजन जैसा बड़ा जहाज, उसके ऊपर रडार लगा होता है। ये रडार, इसके अंदर रडार कंट्रोलर और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स बैठे होते हैं, फाइटर कंट्रोलर्स बैठे होते हैं। ये चारों तरफ 360 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर तक की एरिया की मुआवजा लेता है और अंदर उनके इंफॉर्मेशन आती है अंडर रडार स्क्रीन पे। वो सारे एरियाज का, एनिमी के एरिया का नक्शा आता है। वो फिर अपने ग्राउंड बेसिस के साथ इस जहाज का कंट्रोल रहता है। जिस जगह से थ्रेट आ रही हो, जैसे वेस्ट से थ्रेट आ रही है, ईस्ट से थ्रेट आ रही है, तो वह एसेस करते हैं किधर जा रही है और फिर उस बेस को इत्तला करते हैं तुम्हारी तरफ थ्रेट आ रही है। और अगर एक हवा में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उनको कांटेक्ट करता है तो उसको उसके पीछे भी लगा सकते हैं। और अगर वो जाके बेस के ऊपर अटैक करता है तो उसके रडार को हेल्प करते हैं कि ये टारगेट इतनी दूर है अब आपसे, अब आप इसको एंगेज करिए और उसका एंगेजमेंट देखते हैं। और इस तरीके से वो 20 से 25 तक टारगेट को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अवाक की रेंज बहुत होती है। 4 इंजन का जहाज है, 13 घंटे तक हवा में रह सकता है और 40,000 फीट तक उड़ सकता है, तो और उससे भी ऊंचा जा सकता है। अब पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पाकिस्तान से अगर टेक ऑफ भी जहाज करता है तो आपको पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है। अगर वहां से मिसाइल आती है उसका पता चल जाएगा तो डायरेक्टली उस एरिया को हैंडओवर करेगा जिधर मिसाइल जा रही है। और उसको मिसाइल कंट्रोलर को और मिसाइल जो मार्क मिसाइल है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। हाँ, यहाँ पे भी कंट्रोलर्स बैठे होते हैं अंदर जहाज के। अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है एनिमी एयरक्राफ्ट के पीछे तो उसको हेल्प करके उसके पीछे लगा देते हैं। तो इसका बहुत ही फायदा होता है। इसको गिरा दिया तो आपने जैसे उनकी नजरें छीन ली। ये एक जो उपलब्धि जो हमारी सफलता हासिल की है, वाकई में बड़ी सफलता है। और ये पता करना होगा कि ये मिसाइल से गिराई गई है या फाइटर एयरक्राफ्ट से इंटरसेप्ट करके इसको गिराया है। इतना हमें पता लग चल जाए तो उस कम से कम हम उस क्रू को या उस पायलट को भी। बख्शी साहब, आपके लिए एक और खुशखबरी बता दें कि बहावलपुर में भी लाहौर में अटैक किया। लाहौर में अटैक करने के साथ साथ सियालकोट में अटैक किया और अब बहावलपुर में भी भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। ये जो आप जितनी भी मिसाइल उड़ते हुए देख रहे थे, ये सारी मिसाइलें पाकिस्तान की सीमा में चली गई हैं। कहां गिरेंगी किसे भी नहीं पता, कितना नुकसान होगा किसी को नहीं पता। क्या पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है? क्या पाकिस्तान अपनी गलती को मानेगा, नहीं मानेगा? लेकिन इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की है, कि पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, भारत तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन अली शाह साहब, मैं कह रहा हूं कि अब तो किसी की सुनना नहीं चाहिए। पहले पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए, उसके बाद किसी की सुनना चाहिए और बात करनी चाहिए। बिल्कुल मनु भाई, उससे पहले मैं जवाब दूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके पीछे बैकग्राउंड में जो मंजर दिख रहा है वो किसी फिल्म का है या वो नज़ारा है जो अभी पाकिस्तान में जो चल रहा है? जी मनु भाई, सवाल आपसे मनु भाई। खैर, आपको अगर आवाज़ पहुंच रही है मेरी, आपके पीछे जो नज़ारा है ये किसी फिल्म का है या ये हकीकत में चल रहा है?